Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am Himanshi and today's video is going to be very important for those who are planning to appear TISNET 2022 because I am going to discuss about detailed syllabus of TISNET 2022 because बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है क्वांट में क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें, डीआई कहाँ से पढ़ें. So I'll be solving all your query in this video today. Now let's start the video. Okay, so here is the English section. You can see the topics on your screen. I would say go through the topic and practice it thoroughly. These are the detailed topic for the English section. Please pause the video and make the note of it, or else you can also take the screenshot. So all this topic which I have listed here are based on the actual paper analysis. So जैसे कि आप देख सकते हो ग्रामर है, आरसी है, वोकैबुलरी है. These three are the root of English section. So I would say कि ये तीन चीज आप डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे करो बिकॉज ग्रामर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से एक या दो आरसी डेली करो आप बिकॉज रियल क्वेश्चन पेपर में भी एक दो आरसी आते ही हैं और वोकैबुलरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज अगर आप वोकैबुलरी कर रहे हो और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी काम आएगा. ईडियम, प्रोवर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब में वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर आप एक टॉपिक करते हो वोकैबुलरी तो वो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा. तो मेक श्योर कि यू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द इंग्लिश सेक्शन. Now, next is nothing but your quant section. This section comes with logical reasoning and data interpretation. And especially speaking on quant section, so here are the topic which you can see on the screen. You will get question on this topic. And out of this topic, I will say average, ratio, percentage are the most important topic because this topic are going to help you in data interpretation as well. In quant, one thing we have to keep in mind is the syllabus for almost all the MBA exam is common. आप टिस्नेट ले लो, स्नैप ले लो, सीमैट ले लो, जितने भी कैट या नॉन कैट एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस कम्स इज इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. सो आई वुड से एज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे ही करो. यू शुड नॉट फोकस ऑन वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस टाइप के आ जाए एग्जाम में. सो इसीलिए जितना फॉर्मूला या शॉर्टकट आप मगअप कर सकते हो कर लो बिकॉज इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम. डोंट लीव एनी टॉपिक. एटलीस्ट डू बेसिक क्वेश्चन स्पेशली इन ज्योमेट्री. बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलैटरल, उसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रैपीजियम, सर्कल, सबकी प्रॉपर्टीज इन फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाओ बिकॉज इफ यू वुड हैव एनालाइज्ड प्रीवियस ईयर के पेपर तो यू वुड हैव एन आइडिया कि कुछ साल से ज्योमेट्री के थ्योरी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आई वुड से कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो बिकॉज हर टॉपिक से ना एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, एक दो मार्क्स के. बट एक दो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपके जो भी प्रोग्राम आपने फिलअप किया है उसको उस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके नहीं हो पाते हैं क्लियर, वो अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन मार्क. सो मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर पाओ. नाउ हियर इज LR सेक्शन. इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और जो आते हैं वो एकदम बेसिक लेवल के आते हैं और वाइड रेंज में क्वेश्चंस आते हैं. So syllabus is quite vast. So make sure you cover all topic. So start early and finish early ताकि आपको रिविजन का भी टाइम मिल सके. जैसे यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ये सारे जितने भी हैं ना टॉपिक्स, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, एक दो ही क्वेश्चंस आएंगे. दो LR में बहुत ज्यादा है वास्ट सिलेबस, फिर भी आप कोशिश करो कि सारा कवर कर पाओ. हियर इज DI. If I'll talk about data interpretation, so prepare it well because DI से questions इस मैट में भी आते हैं तो that will be very helpful for you. इसमें टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ,
मिक्स्ड ग्राफ, कैसेलेट्स, पाई चार्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आई वुड से कि गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक. Okay, here comes the GK section. So there are some area that you should go through for general awareness section because almost 15 questions of current affairs आते हैं. So you must be aware of national and international happening. GK का weightage बहुत ज़्यादा है. And GK section is a game changer because 40 questions सिर्फ इस section से आते हैं. That too this section has a sectional cutoff. बाकी सारे सेक्शन मिला के 60 क्वेश्चन ही आते हैं. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के टॉपिक अलग है एंड स्टैटिक के क्वेश्चंस अलग हैं, टॉपिक अलग है. सो आई वुड से कि आप सबको कवर करो और अच्छे से करो. आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, टिसनेट एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टिसमैट और टिसपैट वाली. उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्ड में बताया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा. ओके, नाउ डाउट हियर कम्स इट कि पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ें. तो आई वुड रेफर सम बुक्स विच यू कैन फॉलो. आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन कि आप ये सारी चीजें भी फॉलो कर सकते हो. ओके, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, आई वुड से कि बुक्स, अगर आपकी ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है तो रेन एंड मार्टिन इज द बेस्ट इंग्लिश बुक विच यू कैन फॉलो. वोकैबलरी एज ए मेंशन कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए, तो वर्ड पार मेड इजी आप फॉलो कर सकते हो अगर नहीं कर रहे हो तो. एसपी वाक्षी इज द बेस्ट बुक फॉर सी मैट, टिसनेट, स्नैप जैसे एग्जाम के लिए. यहाँ पे आप जितने भी टॉपिक में अपने इंग्लिश के सेक्शन में टॉपिक्स मेंशन किए थे वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएगा. ये बुक की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी. मैक्स ऑफ द बुक्स की मेरे पास पीडीएफ होंगी तो आई शेयर दोस पीडीएफ्स इन माय टेलीग्राम चैनल. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और देर आर सम ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑल्सो जिसमें आप जाके आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ व्हाट टू रेफर फॉर क्वांट सेक्शन. If you are preparing only and only for TISNET exam or CMAT or SNAP, then you can refer R.S. Agarwal. Solve at least all example plus 30 to 50 question from all chapter. इतना अगर आप कर लोगे ना अपना प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, then you are sorted for non-CAT exam. और आप चाहो you can refer Quantum CAT or Arun Sharma also for other exams also. Now for GK section, I would say कि मनोरमा yearbook is the best for static as well as current affairs. Lucent is good for static part. There are very website is available on Google where you can get free online resources where you can fetch daily current affairs from there. Adda 24 GK Today is the example. You can also go through newspaper and its daily editorial. This will not only help you in your GK section but also in your GD and PI as well. Now for LR section, as I mentioned कि इससे ज़्यादा questions नहीं आते हैं, तो there are some book which you can follow. अरियंत verbal and non-verbal, RS अग्रवाल की भी बुक होती है और अरुण शर्मा भी अगर आप करोगे, if you are preparing for CAT exam, ZAT exam, NMAT exam के लिए और उसके रीजनिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टिसनेट के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. Okay, all those students who are applying for HRM, LR, ODCL will have to give TISMAT. So here is the detailed topic of TISMAT Business GK. जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप ये सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लो ताकि आपको आगे चल के हेल्प मिल पाए और आप TISMAT में अच्छे से परफॉर्म कर सको. Now guys, I would like to give you some tips for TISMAT exam. Enhance your shortcut tricks because as I mentioned earlier कि ये speed based exam है तो आपको shortcut tricks अपने enhance करने होंगे. जहाँ से जितना मगअप कर सकते हो कर लो. टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज कर लो बिकॉज इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है जिसमें आपको ऑनलाइन टाइप करना होगा. और यू शुड ऑल्सो हैव अ बेसिक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस हाई ऑन आरसी एंड डीआई बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आते हैं टिस्मैट में. एंड गाइज आई वुड से कि अगर आप जितना भी चीज़ मैंने अपनी वीडियो में अब तक बताया है अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड टर्नआउट विल बी वेरी वेरी गुड. जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है यू विल गेट एडमिशन इनटू दैट कॉलेज. यू विल ऑल्सो अचीव योर गोल.
सो मेक श्योर कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है आप फॉलो करो और अच्छे से करो। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। Okay, so that's all, my friend. I hope you like this video, and if you have not followed me yet on my Instagram ID, then you can also follow me there. You can join my Telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे मैं कुछ जीके के मटेरियल, कुछ रैंडम स्टफ्स, बुक्स भी शेयर कर सकती हूँ, which will be beneficial for you all. And if you like this video, please give a big thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you.